गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी स्टूडेंट्स का भी स्टडी का चैनल में वेलकम है। अपनी क्लास अपनी सीरीज हरियाणा जीके नेशनल जीके की सीरीज को कंटिन्यू करें। सभी बच्चे भी अपने चैनल को पूरी सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को देखें और अपने शेयर भी करें, ठीक है। क्योंकि टीचर्स को क्लास पढ़ाने में बहुत ज्यादा क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आपका फर्ज बनता है अपने टीचर को सपोर्ट करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें और क्लास को पूरी देखा करें। तो अपनी क्लास बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर रहे हैं। अभी आज की क्लास अपना थॉट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। आज का थॉट क्या है? शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन उसका फल है वो कैसे होता है? मीठा होता है। शिक्षा की जड़ें तो कड़वी हो सकती है लेकिन उसका फल कैसे होगा? भी मीठा होगा, ठीक है। सबसे पहले आज हम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? हरियाणा जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। हरियाणा जीके में क्या रहेगा भी अपना क्वेश्चन? आज का पहला क्वेश्चन रहेगा भी क्या, ये शायद आपको मैंने कल करवा दिए थे लेकिन ये वाले नहीं करवा रहे भाई, आप अगले करेंगे, ठीक है। ये देखो भी यहां से आज अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा भी आज का क्या रहेगा भी, हरियाणा के किस जिले में एटला साइकिल उद्योग स्थित है? आपको मैंने बताया था साइकिल नगरी बोलते हैं एटला साइकिल उद्योग के कारण साइकिल नगरी बोलते हैं। बताओ भी किसको बोलते हैं साइकिल नगरी? साइकिल नगरी बोलते हैं भी किसको बोलते हैं? सोनीपत को। किसको बोलते हैं? सोनीपत को। सोनीपत को क्या बोलते हैं? साइकिल नगरी। और क्या बोलते हैं इसको? एजुकेशन सिटी। सोनीपत को क्या बोलते हैं भी? एजुकेशन सिटी बोलते हैं, ठीक है भी। और सिरसा में क्या चीज है भी? सिरसा में अभी क्या? काला तीतर पर्यटन स्थल। सिरसा में क्या चीज है भी? काला तीतर पर्यटन स्थल। कहां पर है भी? सिरसा में। काला तीतर पर्यटन स्थल रहेगा कहां पे रहेगा? ये सिरसा में रहेगा, ठीक है। और हिसार को क्या कहते हैं भी? स्टील नगरी कहते हैं। हिसार को क्या कहते हैं? स्टील नगरी कहते हैं, ठीक है। और फरीदाबाद को क्या कहते हैं भी? औद्योगिक नगरी, ठीक है। फरीदाबाद को कहते हैं भी क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी। उद्योग विहार कहते हैं किसको कहते हैं? गुरुग्राम को। और औद्योगिक नगरी कहते हैं किसको कहते हैं? फरीदाबाद को। औद्योगिक नगरी कहते हैं फरीदाबाद को और उद्योग विहार किसको कहते हैं भी? गुरुग्राम को कहते हैं, ठीक है भी। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं भी। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा भी, हरियाणा में एटलस इंडस्ट्री कहां स्थित है? एटलस साइकिल की बात हो रही है अभी। आपने क्वेश्चन किया भी कहां है? क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? सोनीपत। क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर भी? सोनीपत रहेगा। साइबर सिटी कहते हैं किसको कहते हैं? साइबर सिटी किसको कहते हैं भी? साइबर सिटी कहते हैं गुरुग्राम को। साइबर सिटी कहते हैं भी किसको कहते हैं? करोड़पतियों को शहर भी कहते हैं किसको कहते हैं भी? गुरुग्राम को। मेडिसिटी भी कहते हैं किसको कहते हैं? गुरुग्राम को ही कहते हैं, ठीक है। पंचकुला को क्या कहते हैं? पंचकुला में क्या है? यहाँ पर मोरनी हिल्स। क्या चीज है यहाँ पर? मोरनी हिल्स, ठीक है। सीधा क्वेश्चन आता है मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करहो चोटी। कौन चोटी रहेगी भी? करहो चोटी रहेगी। इसकी ऊंचाई कितनी है करहो चोटी की भी? 1514 मीटर। करहो चोटी की ऊंचाई रहेगी भी कितनी ऊंचाई रहेगी भी इसकी? 1514 मीटर रहेगी। करहो चोटी की ऊंचाई रहेगी भी कितनी ऊंचाई रहेगी? 1514 मीटर रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी क्या, फतेहाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? फतेहाबाद है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? हो सकता है कुछ बच्चे सोच रहे हो फतेहाबाद में कोई उद्योग ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। फतेहाबाद में उद्योग रहेगा भी, प्राचीन उद्योग रहेगा। कौन सा प्राचीन उद्योग रहेगा भी? सूती धागे का उद्योग। सूती धागे का उद्योग रहेगा भी कहां पर रहेगा? फतेहाबाद में। एचएमटी की घड़ियां बनती है, एचएमटी उद्योग है वो कहां का उद्योग रहेगा भी? पंचकुला का। एचएमटी उद्योग रहेगा भी कहां पर रहेगा भी? एचएमटी उद्योग पंचकुला। ऊन उद्योग कल हमने पढ़ा था भी, ऊन उद्योग जो दरिया वगैरह बनती है उन उद्योग के लिए अपना बुनते हैं। बुनकरों का शहर रहेगा भी कौन सा रहेगा? बुनकरों का शहर पानीपत रहेगा। बुनकरों का शहर कौन सा रहेगा भी? पानीपत रहेगा, ठीक है भी। अगला क्वेश्चन है क्या, फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत फरीदाबाद हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा डैश शहर है। अभी हमने पढ़ा था हरियाणा की औद्योगिक नगरी किसको कहते हैं? हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं किसको कहते हैं? नगरी फरीदाबाद। हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं किसको कहते हैं? फरीदाबाद को। उद्योग विहार कहते हैं, उद्योग विहार कहते हैं किसको कहते हैं भी? गुरुग्राम। उद्योग विहार कहते हैं किसको कहते हैं भी? गुरुग्राम को। तो उत्तर भारत में या फिर हरियाणा में सबसे बड़ी फरीदाबाद क्या रहेगी भी? औद्योगिक नगरी रहेगी। और उद्योग विहार क्या रहेगा भी? गुरुग्राम। उद्योग विहार क्या रहेगा भी? गुरुग्राम रहेगा भी, ठीक है। और हरियाणा के लगभग कितने परसेंट लोग कृषि में लगे हुए भी? लगभग 70 से 75% लोग क्या करते हैं भी? कृषि करते हैं। कृषि प्रधान देश है।
कैसे प्रधान देश है भी? कृषि प्रधान क्या भी देश है, सॉरी देश नहीं, क्या अपना हरियाणा कैसा राज्य है? कृषि प्रधान क्या भी राज्य है। अगला क्वेश्चन है भी क्या, हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा रहेगा भी? बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा रहेगा भी? हरियाणा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा रहेगा भी? फरीदाबाद रहेगा। बावल कहां पर है? बावल है कहां पर है भी? रेवाड़ी में। मानेसर कहां पर है भी? मानेसर है कहां पर? गुरुग्राम में। मानेसर कहां पर है भी? गुरुग्राम में। नारनौंद कहां पर है भी? हिसार में। नारनौंद कहां पर है भी? हिसार में। ठीक है भी। हरियाणा के साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा भी? वही क्वेश्चन वहां भी लाकर देर का भी औद्योगिक शहर रहेगा भी कौन सा? फरीदाबाद। औद्योगिक शहर है वो कौन सा रहेगा भी? फरीदाबाद रहेगा। निम्न में से कौन सा जिला अपने शानदार कपड़े और कालीनों के लिए मशहूर है? अभी शानदार कपड़े और कालीनों के लिए मशहूर कौन सा रहेगा भी? जहां पर कालीन दरी बनाए जाते हैं वो शहर कौन सा रहेगा भी? वो शहर रहेगा भी कौन सा? पानीपत। वो शहर कौन सा रहेगा भी? पानीपत शहर रहेगा भी। वो शहर कौन सा रहेगा भी? पानीपत। अंबाला को किस नाम से जानते हैं भी? अंबाला को जानते हैं हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी कौन सी रहेगी भी? हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी रहेगी कौन सी? अंबाला। मिक्स सिटी रहेगी कौन सी? अंबाला। मिक्स सिटी भी कहते हैं और क्या कहते हैं? अंबाला को क्या कहते हैं भी? वैज्ञानिक नगरी भी कहते हैं। हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी और मिक्स सिटी रहेगी भी कौन सी रहेगी भी? वो अंबाला रहेगी। हरियाणा के किस स्थान पर लोह पाइप सर्वाधिक निर्माण होता है? आपको मैंने बताया था लोह की स्टील की पाइप बनने के कारण ही हरियाणा के हिसार को कहते हैं, क्या कहते हैं भी? हरियाणा की क्या कहते हैं? स्टील नगरी। हरियाणा की क्या कहते हैं? स्टील नगरी कहते हैं। हरियाणा की स्टील नगरी किसको कहते हैं भी? हिसार को कहते हैं। यहाँ पर क्या बनते हैं भी? लोहे या स्टील की क्या बनते हैं भी? पाइप बनते हैं। ठीक है, लोहे या इतने पाइप बनते हैं। विदेशों में क्या की जाती है? निर्यात की जाती है। विदेशों में क्या की जाती है? निर्यात की जाती है। ठीक है, और कल आपको मैंने बताया था एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पे रहेगी? हिसार में रहेगी। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पे रहेगी? हीरो होंडा उद्योग रहेगा कहां पे रहेगा? धारूहेड़ा रेवाड़ी में। हीरो होंडा उद्योग कहां पे रहेगा? रेवाड़ी में रहेगा। पेट्रोकेमिकल हब कहते हैं किसको कहते हैं? पानीपत को कहते हैं। 2G 3G एथनॉल प्लांट कहां पर है? पानीपत में है। कहां पर है भी? पानीपत में। सिरसा का प्राचीन नाम क्या रहेगा भी? सरिस्कम रहेगा। सिरसा का प्राचीन नाम क्या रहेगा भी? सरिस्कम। सिरसा का प्राचीन नाम क्या रहेगा भी? सरिस्कम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का कौन सा शहर स्टील सिटी ग्रुप में जाना जाता है? अभी हमने पढ़ा है स्टील सिटी के लिए जाना जाएगा, वो शहर कौन सा होगा भी? हिसार। ठीक है, कपड़ों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, कपड़ों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहां पर रहेगी? कपड़ों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट जिसका नाम है क्या? शोरी मार्केट। ये कहां पर रहेगी भी? कपड़ों की एशिया की सबसे बड़ी मार्केट शोरी मार्केट कहां पर रहेगी? रोहतक में। कहां पर रहेगी भी शोरी मार्केट? रोहतक में रहेगी। कहां पर रहेगी शोरी मार्केट? और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर रहेगी? हिसार में। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ों की मार्केट रहेगी कहां पर? रोहतक में। लेकिन ऑटो मार्केट रहेगी वो कहां पे रहेगी? हिसार में। कहां पे रहेगी ऑटो मार्केट? हिसार में। कहां पे रहेगी ऑटो मार्केट? हिसार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भी क्या, हरियाणा का रेवाड़ी जिला, हरियाणा का रेवाड़ी जिला भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है भी? रेवाड़ी जिला है भारत में निम्न में से किस उद्योग के लिए जाना जाता है भी? पित्तल के बर्तन, पित्तल के बर्तन के लिए जाना जाता है, टिल्ला जूता उद्योग के लिए जाना जाता है और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, पित्तल के बर्तन के लिए मैं रफ कर देता हूं, आपको के ने सारे खत्म कर दिया, देखिए नहीं रहा। पित्तल के बर्तन के लिए, टिल्ला जूती उद्योग के लिए और हीरो होंडा उद्योग के लिए जाना जाता है भी कौन सा? हरियाणा का रेवाड़ी। क्या जाना जाता है? हरियाणा का रेवाड़ी। ठीक है, मैं 2000 बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप बताओ भी तिल्ला या फिर टिल्ला जूती बनती है कहां पर बनती है भी? टिल्ला जूती कहां पर बनती है भी? रेवाड़ी में। टिल्ला जूती कहां पर बनती है भी? रेवाड़ी में बनती है। और हवाई चप्पल कहां पर बनती है? हवाई चप्पल बनती है भी कहां पर? महेंद्रगढ़ में। हवाई चप्पल बनती है भी कहां पर बनती है? महेंद्रगढ़ में। लिबर्टी शूज बनते हैं कहां पर बनते हैं? लिबर्टी शूज बनते हैं कहां पर? करनाल में। लिबर्टी शूज कंपनी की स्थापना हुई थी करनाल में, कब हुई थी? 1954 में। लिबर्टी शूज कंपनी की स्थापना करनाल में हुई थी, कब हुई थी? 1954 में। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा भी आपको मैं बता देता हूं।
लाख की चूड़ियां बनती हैं भी, लाख की चूड़ियां कहां पर, लाख की चूड़ियों के लिए जिला जाना जाता है, कौन सा जिला जाना जाता है भी, बताओ भी लाख की चूड़ियों के लिए जिला जाना जाता है कौन सा भी, महेंद्रगढ़। लाख की चूड़ियां कहां पर बनती है हरियाणा में भी, वो बनती है भी कहां पर, महेंद्रगढ़ में, ठीक है। और कांच की चूड़ियां कहां पर बनती है भी, कांच की चूड़ियां बनती है भी कहां पर, रोहतक में। कांच की चूड़ियां कहां पर बनती है भी, रोहतक में। पचरंगा अचार कहां पर बनता है भी, पचरंगा अचार कहां पर बनता है भी, हरियाणा में, ये बनता है भी कहां पर, पानीपत में। पचरंगा अचार बनता है भी कहां पर बनता है, हरियाणा में, पानीपत में बनता है, ठीक है। और इसके अलावा मेहंदी, मेहंदी के लिए उद्योग जाना जाता है भी, कौन सा उद्योग जाना जाता है भी, मेहंदी सबसे ज्यादा कहां पर होती है, हरियाणा में भी। आपको पता है मेहंदी हर कुछ आता है, मेहंदी कैसे लगवाई जाए, फ्री में लगवाई जाए, पैसे देके कोई राजी नहीं होता। तो मेहंदी उद्योग के लिए हमारा जिला रहेगा, कौन सा जिला रहेगा भी, फरीदाबाद। मेहंदी उद्योग के लिए हमारा जिला रहेगा प्रसिद्ध, कौन सा जिला रहेगा भी, फरीदाबाद रहेगा। दोबारा से बता रहा हूं, तिल्ला जुत्ती उद्योग के लिए हमारा जिला रहेगा कौन सा, रेवाड़ी। हवाई चप्पल के जिला रहेगा कौन सा, महेंद्रगढ़। लिबर्टी शूज कंपनी जिसकी स्थापना हुई थी कब, 1954 में, उस जिला रहेगा कौन सा, करनाल। लाख की चूड़ी जिला रहेगा कौन सा, महेंद्रगढ़। कांच की चूड़ी जिला रहेगा कौन सा, रोहतक। और मेहंदी के लिए जिला रहेगा कौन सा, फरीदाबाद। और पचरंगा अचार के लिए जिला रहेगा कौन सा, अरे कौन जिला रहेगा, पानीपत, ठीक है। इसी प्रकार जो पतली गर्दन वाले, पतली गर्दन वाले घड़े या फिर सुरही बनती है, पतली गर्दन वाले घड़े या फिर सुरही बनती है, ये कहां पर बनती है, सीधा क्वेश्चन आता है। बताओ हरियाणा का कौन सा शहर है जहां पर पतली गर्दन वाले घड़े या फिर क्या बनते हैं, सुरही बनती है, बताओ वो कौन सा शहर है भी, वो शहर रहेगा कौन सा, झज्जर। वो शहर कौन सा रहेगा भी, झज्जर रहेगा, जहां पर पतली घड़े वाले, पतली गर्दन वाले क्या बनते हैं, घड़े या फिर क्या बनते हैं भी, सुरही बनती है, ठीक है। बताओ एक क्वेश्चन सीधा आ जाता है भी, स्लेट पत्थर पर्टिकुलर मिलता है भी कहां पर मिलता है, स्लेट पत्थर कहां पर मिलता है भी, ये मिलता है भी कहां पर, कुंड जगह है, कहां पर है भी कुंड जगह, ये कुंड जगह रहेगी भी कहां पर, रेवाड़ी में। कुंड जगह कहां पे रहेगी भी, रेवाड़ी में रहेगी। बातें आ रही है समझ में भी, ठीक है भी। वापिस आ रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो अपने हमने अभी पढ़ लिया भी, रेवाड़ी में क्या क्या बनता है भी, पित्तल के बर्तन का उद्योग भी है, टिल्ला ज्योति उद्योग भी है, और हीरो होंडा मोटरसाइकिल उद्योग भी रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या, ये सभी। इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहेगा भी, ये सभी रहेगा भी, ठीक है। आगे क्या पढ़ रहे हैं अभी हम, अगला क्वेश्चन रहेगा क्या, रेवाड़ी जिले का निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग पूरे भारत में प्रसिद्ध है भी, ठीक है। तीनों वही क्वेश्चन आ गया, पूरे, चाहे तिल्ला ज्योति उद्योग हो, चाहे पित्तल बर्तन उद्योग हो, चाहे क्या हो भी, हीरो होंडा मोटरसाइकिल। मैं आप ये क्वेश्चन भी मैंने खुद नहीं लिखे हैं, ये क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको करवा रहे हैं भी, प्रीवियस क्वेश्चन है भी, ठीक है। जैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी हिसाब से आपके सामने दिए गए हैं भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा भी क्या, यमुनानगर में, यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड, यमुनानगर में भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भी, 1972 में नहीं हुई थी, 29 में भी नहीं हुई थी, 38 में भी नहीं हुई थी, 69 में भी नहीं हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी कब, 1937 में। इसकी स्थापना कब हुई थी भी, भारत, क्या क्वेश्चन है भी, भारत स्टार्च एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना यमुनानगर में कब हुई थी, 1937 में। कब हुई थी इसकी स्थापना भी, 1937 में हुई थी। लाख की चूड़ियों के लिए भी आपको मैंने बताया था, लाख की चूड़ियों के लिए बताओ कौन सा जिला प्रसिद्ध है भी, महेंद्रगढ़। और कांच की चूड़ियों के लिए, और कांच की चूड़ियां कहां पर बनती है ज्यादा, रोहतक। कांच की चूड़ियां बनती है भी कहां पर, रोहतक में। लाख की चूड़ियां बनती है कहां पर, महेंद्रगढ़ में। और कांच की चूड़ी ज्यादा बनती है भी कहां पर, रोहतक में बनती है। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट, शोरी मार्केट कहां पर है, रोहतक में। और एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहां पर है, हिसार में। कहां पर है भी, हिसार में। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रख्यात है भी, बताओ किसके लिए प्रख्यात है भी, लाख की चूड़ियों के लिए। चर्म रोग, चर्म रोग कहां पे नहाने से ठीक हो जाते हैं, चर्म रोग कहां पर नहाने से ठीक हो जाते हैं हरियाणा में, ये हो जाते हैं कहां पर नहाने से ठीक, सोहना कुंड में। गर्म पानी का कुंड है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि सोहना कुंड में नहाने से जो चर्बी के रोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं भी, ठीक हो जाते हैं। सोहना कुंड है कहां पर भी, ये रहेगा कहां पर रहेगा, हमारा उद्योग विहार,
मेडिसिटी करोड़पतियों का शहर, ऑटोमोबाइल हब क्या रहेगा भी वो हमारा शहर कौन सा रहेगा भी? गुरुग्राम रहेगा। कौन सा शहर रहेगा भी? गुरुग्राम। हरियाणा में महेंद्र किसके लिए जाना जाता है भी बताओ? लाख की चूड़ियों के लिए। हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था भी? कब स्थापित किया गया था बताओ भी? 1955 में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया था भी? 1955 में। थोड़ी सी आपको मैं इससे संबंधित बात बता देता हूं भी। क्या बता देता हूं बात भी आपको? एनडीआरआई है। एनडीआरआई शिफ्ट हुआ था हरियाणा में। कब हुआ था शिफ्ट? हुआ था हरियाणा में कब हुआ था भी शिफ्ट? 1955 में। 55 में कहां पर शिफ्ट हुआ था भी? ये करनाल में। एनडीआरआई कहां पर है वर्तमान समय में? करनाल है। इसकी शिफ्ट कब हुआ था हरियाणा में भी? 1955 में हुआ था। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1923 में। कहां पर स्थापना हुई थी भी इसकी? बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी रहेगी कौन सी रहेगी? बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी रहेगी कौन सी? बेंगलुरु। ठीक है। सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसको कहते हैं सिलिकॉन वैली? बेंगलुरु को। सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं, किसको जानते हैं? बेंगलुरु को जानते हैं। ठीक है। और इसका नाम उस टाइम क्या था भी? इसका नाम वहां पर था भी क्या? इंपीरियल इंस्टीट्यूट। इसका नाम वहां पर क्या था भी? इंपीरियल इंस्टीट्यूट नाम था भी। ठीक है। आप कहोगे सर इसका नाम एनडीआरआई कब हुआ? इसका नाम हुआ था एनडीआरआई कब हुआ था भी? 1947 में। और ये हरियाणा में शिफ्ट कब हुआ था भी? हरियाणा में शिफ्ट कब हुआ था? 1955 में। कहां पर शिफ्ट हुआ था हरियाणा में भी? ये करनाल में। कहां पर शिफ्ट हुआ था हरियाणा में भी? करनाल में क्या हुआ था? शिफ्ट हुआ था भी। ठीक है। ये हो गया था क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं भी क्या? ये भी हो गया था। हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है भी? हरियाणा के किस जिले में सरस्वती क्या भी शुगर मिल है? सबसे पुरानी शुगर मिल रहेगी कौन सी? सबसे पुरानी शुगर मिल रहेगी कौन सी? बड़ी भी कह सकते हैं। वो कौन सी रहेगी शुगर मिल? सरस्वती शुगर मिल। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1933 में। स्थापना कब हुई थी इसकी? 1933 में स्थापना हुई थी। सरस्वती शुगर मिल है कहां पर? हरियाणा में। ये रहेगी कहां पर? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है भी? यमुनानगर में। हरियाणा में सबसे ज्यादा गन्ना कहां पर होता है भी? यमुनानगर में होता है। और सबसे पुरानी शुगर मिल भी कहां पर है? यमुनानगर में। कौन सी शुगर मिल है भी? वो सरस्वती शुगर मिल है। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1933 में स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कार निर्माण कंपनी गुरुग्राम में स्थित है भी? कौन सी कार कंपनी है भी? मारुति। कहां की कंपनी है भी? ये जापान की कंपनी है। कहां की कंपनी है मारुति? ये जापान की कंपनी है। ठीक है। हरियाणा में कब स्थापना हुई थी? गुरुग्राम में कब स्थापना हुई थी भी इसकी? 1983 में। सीधा क्वेश्चन आता है मारुति उद्योग हरियाणा के गुरुग्राम में कब स्थापित किया गया था? बताओ कब स्थापित किया गया था भी? 1983 में स्थापित किया। कहां की कंपनी है मारुति भी? ये जापान की कंपनी है। कहां की कंपनी भी? ये जापान की कंपनी है भी। ठीक है। बातें आ रही समझ में? अरे आ रही समझ में क्या? ठीक है। बातें आ रही समझ में? तो आप सपोर्ट करें, चैनल को ज्यादा ज्यादा क्या करें? शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने स्टेटस पे लगा के रखें ताकि ठीक है आपको भी, क्योंकि ये चैनल मेरा तो है नहीं, चैनल किसका है भी? बच्चों का। मैं तो सिर्फ यहाँ पर क्लास अपलोड करता हूँ। देखते कौन है क्लास? बच्चे ही देखते हैं। अगर बच्चे सपोर्ट नहीं करेंगे तो टीचर बिना बच्चों की सपोर्ट के कुछ भी नहीं है भी। एक आम इंसान है, आपकी वजह से हम क्या कहलाते हैं भी? टीचर्स कहलाते हैं। है या नहीं? तो सभी बच्चों से गुजारिश भी, निवेदन की चैनल को ज्यादा क्या करें? शेयर और क्या करें भी? सब्सक्राइब करें। ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर मारुति सुजुकी उद्योग के लिए विनिर्माण सुविधा है भी? कौन से शहर में भी? ये अरे शहर में रहेगा। कौन सा शहर रहेगा भी? गुरुग्राम। स्थापना कब हुई थी मारुति उद्योग की भी? यहां पर कहां की कंपनी है मारुति? जापान की कंपनी है। ठीक है। अब ये बताएं भी वर्तमान समय में हरियाणा में मारुति उद्योग की कितनी इकाइयां हैं? सीधा क्वेश्चन आएगा, छपेगा सीधा ही क्वेश्चन। वर्तमान समय में हरियाणा में मारुति उद्योग की कितनी इकाइयां हैं? बताओ भी कितनी इकाइयां हैं? कितनी इकाइयां रहेंगी भी? ये इकाइयां रहेंगी कितनी रहेंगी भी? 3। वर्तमान समय में हरियाणा में मारुति उद्योग की कितनी इकाइयां भी? 3। आप कहोगे सर ये कहां कहां पे है? एक तो रहेगी कहां पर? गुरुग्राम।
दूसरी कहां पे रहेगी? दूसरी रहेगी कहां पर? मानेसर। मानेसर क्या अभी साथ में? हरियाणा का 11वां नगर निगम। हरियाणा का 11वां नगर निगम कौन सा रहेगा भी? मानेसर। हरियाणा का 11वां नगर निगम रहेगा भी कौन सा रहेगा? मानेसर। दूसरी इकाई कहां पर है? मानेसर में। तीसरी कहां पर है? तीसरी रहेगी कहां पर? खरखोदा। खरखोदा कहां पर है? सोनीपत। खरखोदा कहां पर है? खरखोदा वाली सबसे बड़ी इकाई है। क्वेश्चन ये आएगा, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मारुति प्लांट हरियाणा में कहां पर है? एशिया का सबसे बड़ा मारुति प्लांट हरियाणा में कहां? बताओ कहां पे? अरे कहां पर है हरियाणा में? खरखोदा। खरखोदा कहां पर है? सोनीपत में। खरखोदा कहां पे रहेगा भी? सोनीपत में रहेगा। आ रही है बातें समझ में? कितनी इकाइयां मारुति की? 3। कहां कहां है? गुरुग्राम, मानेसर और खरखोदा। एशिया का सबसे बड़ा मारुति प्लांट कहां पे रहेगा? मारुति इकाई कौन सी रहेगी? खरखोदा। खरखोदा कहां पर है? सोनीपत में। मारुति का निर्माण कारखाना कहां पर है भी? ये गुरुग्राम में। गुरुग्राम में भी है, मानेसर में भी, और तीसरा कहां पर रहेगा? खरखोदा में। हरियाणा में मारुति सुजुकी उत्पादन संयंत्र कहां स्थापित किया गया था भी? कब स्थापित किया गया था? 1983 में। कब स्थापित किया गया था? 1900। निम्नलिखित में से किस जगह पर मारुति सुजुकी का कारखाना है? अभी बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, अभी बताओ कहां पे रहेगा? अभी मानेसर में। ठीक है, मानेसर हरियाणा का कौन सा नगर निगम है? 11वां। मतलब हरियाणा में नगर निगम कितने हैं टोटल? हरियाणा में वर्तमान समय में कितने नगर निगम है? अरे हरियाणा में वर्तमान समय में कितने नगर निगम है? हरियाणा में नगर निगम कितने हैं वर्तमान समय में? ये रहेंगे क्या? 11। हरियाणा में वर्तमान समय में कितने नगर निगम रहेंगे? 11। कौन कौन से हैं? ट्रिक बता देते, कोई बात नहीं। क्या आप हर गुफा से मानेसर गए? ये इसकी ट्रिक है। किसको याद करने की? हरियाणा के 11 नगर निगम को याद करने की क्या भी ये ट्रिक है? आपको किस तरह ये ट्रिक है? कैसे बनता है भी क्या? करनाल। कैसे क्या बनता है भी? करनाल। ठीक है, जैसे क्या बनता है? यह बनता है भी क्या? यमुना नगर। कैसे क्या बनता है भी? यमुना नगर। ठीक है, ऐसे क्या बनता है भी? अंबाला। ऐसे क्या बनता है भी? अंबाला। ठीक है, पैसे क्या बनता है भी? पानीपत। पैसे 2 बनते हैं भी। पैसे कितने बनते हैं भी? पानीपत और पंचकुला। पानीपत और क्या बनता है भी? पंचकुला बनता है। ठीक है, छठा हो जाएगा कौन सा? हिसार। 7वां हो जाएगा कौन सा? रै से बनता है भी कौन सा? रोहतक। रै से कौन सा बनता है भी? रोहतक। 11वां हो जाएगा कौन सा? 8वां हो जाएगा कौन सा? गुरुग्राम। ठीक है, 9वां हो जाएगा कौन सा? फरीदाबाद। 10वां हो जाएगा कौन सा? सोनीपत। 11वां हो जाएगा कौन सा? मानेसर। 11वां कौन सा हो जाएगा भी? मानेसर। वर्तमान समय में हरियाणा में कितने नगर निगम है? 11। कितने नगर निगम है भी? 11 नगर निगम है। ठीक है, सबसे नया नगर निगम कौन सा रहेगा? मानेसर। सबसे प्राचीन कौन सा रहेगा? ये क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आता है। हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा है? हरियाणा का सबसे पुराना नगर निगम कौन सा रहेगा भी? वो रहेगा कौन सा? फरीदाबाद। स्थापना कब हुई थी? 1994 में। स्थापना कब हुई थी? 1994 में भी। कब स्थापना हुई थी इसकी? 1994 में। ये ट्रिक है भी किसको याद करने की? हरियाणा के 11 नगर निगम को क्या करने की? याद करने की। ठीक है, थोड़ा सा आपको और बता देते हैं। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है अभी वर्तमान समय में? हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी अभी कितनी है वर्तमान समय में? 5। कितनी पुलिस कमिश्नरी है? 5। कौन कौन सी हैं? इसकी ट्रिक है भी क्या? ट्रिक है इसकी? GF पास जा। हरियाणा के पुलिस कमिश्नरी को याद करने की क्या ट्रिक है भी? GF पास जा। G से क्या बनता है? गुरुग्राम। F से क्या बनता है?
फरीदाबाद, पी से क्या बनता है पंचकुला, एस से क्या बनता है सोनीपत, जे से क्या बनता है झज्जर। बताओ हरियाणा में कितनी पुलिस कमिश्नरी है, कौन कौन सी हैं? गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत, झज्जर। अगर ऐसे याद करें बिना ट्रिक के तो हो सकता है हमें थोड़ी सी क्या हो, दिक्कत हो, है या नहीं? हो सकती है दिक्कत। और हरियाणा में महानगरीय प्राधिकरण कितनी है? हरियाणा में महानगरीय प्राधिकरण कितने हैं? कितनी है महानगरीय प्राधिकरण? मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है? प्राधिकरण कितनी है महानगरीय प्राधिकरण? ठीक है, अभिकरण कितनी है भी? 5 है। हरियाणा में महानगर प्राधिकरण कितने रहेंगे भी? 5। इसकी ट्रिक क्या रहेगी भी? GF पास है। क्या ट्रिक रहेगी इसकी? G से क्या बनता है गुरुग्राम, F से क्या बनता है फरीदाबाद, P से क्या बनता है पंचकुला, S से क्या बनता है सोनीपत और H से क्या बनता है हिसार। बताओ कितने महानगर प्राधिकरण है? 5। कितने महानगर प्राधिकरण अभी हरियाणा में? 5। समझ में आई मेरी बात? एक और बता दो, कुछ ट्रिक बता दो। और हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने हैं? प्रशासनिक मंडल है कितने? 6। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है? घर के एफ। क्या ट्रिक है इसकी? घर, जी से क्या बनता है? एच से क्या बनता है? ए से क्या बनता है? आर से क्या बनता है? के से क्या बनता है? करनाल। एफ से क्या बनता है? क्वेश्चन ये आ जाता है हरियाणा के नवनिर्मित मंडल कौन से हैं? 6 मंडल तो पता चल गया। हरियाणा के नवनिर्मित मंडल कौन से हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा कौन सा? करनाल, और एक रहेगा कौन सा? फरीदाबाद। बने कब थे ये? बने थे कब? 2017 में। कब बने थे? 2017 में बने थे। मेरे ख्याल से तो आज के लिए इतना बहुत होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगी आपको समझ में आ गया होंगे। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो भी। ठीक है, चैनल को ज्यादा ज्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जितनी भी आपसे सपोर्ट हो सकती हो, आपका अपना चैनल समझ कर क्या करें भी, सपोर्ट करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।